औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और कुरान समझे आसान तरीका से हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 1 ए में इंट्रोडक्शन में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारुफ देखते हैं। आज हम इस कोर्स का तारुफ देखेंगे। ये कोर्स बनाया किसने है, कैसे इस पाकिस्तान में आया और हमारे पास कैसे पहुंचा, मेरे पास कैसे पहुंचा और बाकी हमारे एक्टिविटीज बैठे उनके पास ये कोर्स कैसे पहुंचा, आज हम देखेंगे सारा। ये डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब हैं, इन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया। ये कोर्स के इन्होंने कोर्स बनाया भाई ये। और इधर ये दमन से सऊदी अरेबिया में प्रोफेसर हैं ये, और ये फाउंडर हैं अंडरस्टैंड कुरान अकेडमी के, जो कोर्स मैं करवा रहा हूँ आपको। इसके 7 लेवल्स हैं। ये हैदराबाद इंडिया में होते हैं ये। और हमारे पाकिस्तान में लाने वाले हैं अरशद इकबाल मलिक साहब। ये BS केमिकल इंजीनियर भी हैं, तो वे वेल क्वालिफाई हैं ये। और ये पाकिस्तान में लाने वाले ये हैं। और ये इस्लामाबाद में हमारी है अंडरस्टैंडिंग कुरान कोर्स, ये 2006 में मैंने बनाई थी बिल्डिंग इस्लामाबाद में। ये उसके ओनर भी हैं। ये सारा कुछ ये चला रहे हैं, इस कोर्स को सारा चला रहे हैं ये। और ये मेरे उस्ताद आमिर मसूद मलिक साहब, ये एमफिल हैं केमिकल इंजीनियर में 2015 में। केमिकल इंजीनियर मुल्तान से की 2010 में। ये लेक्चर हैं 2013 2017 में लेक्चर रह चुके हैं। इंस्ट्रक्शन है GCT झंग में ये 2017-2018 में। और इंस्ट्रक्शन केमिकल है GCT जोराबाद में। अब ये 2018 से लेके अब तक ये जोराबाद में होते हैं। प्रिंसिपल हैं अब तो ये। और सर्टिफाइड कुरान टीचर हैं QC1 के, और QC2 के भी सर्टिफाइड हैं, और QC3 के स्टूडेंट हैं ये। अभी मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम सुभान नजम है और मैं खुद मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, और मैं एक सर्टिफाइड QC1 का, और QC2 में खुद पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट हूँ मैं QC2 का। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनेकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इत्तला दी। मेंटर्स एसोसिएशन एंड एक्ट नॉलेज अरशद इकबाल मलिक साहब पाकिस्तान में लेके आए, और मेरे आगे किया इंजीनियर आमिर मसूद मलिक साहब से। मैं टीचर, मेरे उस्ताद ऑल एक्टिविटीज़ असिस्टेंट कुरान टीचर, जो मतलब जिन्होंने मेरे साथ मदद करवाई है, मेरे सारा कुछ जोड़ने में, सारा कुछ करने में, लैपटॉप लगाने में, प्रोजेक्टर लगाने में, हर चीज़ में हमारी मदद देते हैं। ये इक्विटी बनने का भी एक आगे प्रोसीजर है कि अब कैसे बनेंगे, वो भी आगे देखेंगे हम। फिल्म मंजिल की तरफ से भी बहुत बड़ा आता है इनका। इन्होंने सारा कुछ प्रोवाइड किया है, क्विज वगैरह, ये स्लाइड सारा कुछ इनका प्रोवाइड किया है। मैं मेरी फैमिली का सबसे बड़ा ओपिनियन है। उसके बाद ऑल हु हेल्प इन अ पार्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑफ कुरान सेशन। बीएन अल्फा अल्फा मंजिल हमसे चाहता क्या है, अल्फा चाहता क्या है। अल्फा काम करता है वो जो एक तरह के लोग होते हैं एक माइंड के, जिन्होंने कुरान सीखने का उनका दिमाग होता है, वो अल्फा उनको इकट्ठा करता है और आगे उनसे अपने काम लेता है, उनको फिर आगे सिखाता है, उनको ट्रेनिंग देता है कि अब ये करें, कोर्स करें, फिर आप आगे आप इस्लामाबाद जाते हैं, फिर आप आगे वापस आगे खुद पढ़ाते हैं। इस्लामाबाद की बिल्डिंग है, अल्फा ट्रस्ट मंजिल की बिल्डिंग है इस्लामाबाद में। भाई अल्फा ट्रस्ट मंजिल का कराची में बिल्डिंग है, और इस्लामाबाद में फिर से इनका सेंटर बना हुआ है, कम्युनिटी सेंटर है ये इस्लामाबाद में। और हम माइलस्टोन देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ, अभी कहाँ तक है। शुरू ये हुआ था मस्जिद अल हुदा से शुरू हुआ था ये F10 में इस्लामाबाद में 2006 में शुरू हुआ था ये। फिर 2006 में असल ये काम इस घर से शुरू हुआ था। फिर 2007 में हुआ था अब्दुल रहीम साहब ने बहरीन में शुरू किया था, सीखा था, फिर आगे इन्होंने सिखाया था इसको आगे। फिर आगे 2009 में अरशद इकबाल मलिक साहब ने अल्फा ट्रस्ट मंजिल में इसको बुनियाद रखी थी, इसको शुरू किया था। 2009 में यूनिवर्सिटी में हुआ था ये। फिर 2010 में हमारा कोर्स कनाडा में भी हुआ है। फिर 2011 में भी 2011 में कोर्स चलता रहा। फिर आगे इधर जामिया रशीद में कराची में भी हुआ ये। 2012 में भी होता है, 2013 में भी हुआ है, यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में 2013 में हुआ है, और यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2014 में ही हुआ है। आगे वान अदल लाहौर में भी 2014 में हुआ है। 2015 में मदीना स्कूल न्यूजीलैंड में भी हमारा कोर्स चल रहा है। उसके बाद 2016 में ये कनाडा में भी चला, और 2016 में दोबारा KP के पेशावर में भी ये कोर्स चल चुका है। आगे 2017 में IUI स्कूल के 90 कैंपस हैं जिन्होंने 4000 बच्चों को ये कोर्स करवाया था। 2017 के अंदर हमारे कोर्स को IUI के स्कूल जितने भी हैं 90 कैंपस, उन्होंने 4000 बच्चों को ये कोर्स करवाया है 2017 के अंदर। 2017 के अंदर ये DHA में बनी थी हमारी, इधर फ़हीम हाशमी साहब ने बनाई थी ये बिल्डिंग हमारी, जिसमें अल्फा की तरफ से काम हो रहे हैं। 2018 में ये कुरान सुन्ना फाउंडेशन पेशावर में बनी है बिल्डिंग। 2018 में अल्फा ऑफिस कराची में बना था। फिर हमारे अदल पेशावर 2018 में हुआ है। सबसे ज़्यादा काम 2018 के अंदर हुआ है हमारे पाकिस्तान के अंदर। फिर बैरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में चला है कोर्स हमारा। 2019 में मदरसा में चलता रहा है। फिर अल हदीका स्कूल में भी चला है। रोल मॉडल इंस्टीट्यूट कराची में भी चला है। फिर कलगरी कनाडा में भी 2020 में कोर्स चला है।
अब देखते हैं हमारे सरगोदा में कोर्स कैसे स्टार्ट हुआ, किसने किया, फिर आगे कैसे हमने किया। ये हमारा फ्लैयर था, सबसे पहला फ्लैयर हमारे कोर्स का था। हफ्ते में 2 दिन क्लास थी, हफ्ते तुम्हारी थी, वो पहली क्लास थी हमारी। ये रात 8:30 9:30 होती थी, वो टाइमिंग के हिसाब से होता रहता है आगे पीछे। ये पहली क्लास थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये 387 हमारा बैच नंबर था। ये फैसलाबाद रोड पे इनके जब इस घर में शुरू हुई थी, ये बैठक है यहाँ पे क्लास शुरू हुई थी, उस भाई की क्लास शुरू हुई थी। भाई स्टैंड अप हो खड़े हो रहे हैं आप। इनके घर में पहले सबसे पहला कोर्स इनके घर में शुरू हुआ था, सबसे पहला कोर्स बैठ गए। ये फिर दूसरे कोर्स का फ्लायर था हमारे 387 का, जिसमें मैंने खुद किया था, इस बैच में मैंने खुद किया था। ये आपकी तरह एक्सेलेंस स्कूल में ही है। एक्सेलेंस स्कूल आपने देखा होगा, जो पीछे जो अकेडमी है वहाँ पे 387 ये कोर्स हमारा चला था। उसकी फोटोज हमने कुछ ली हुई हैं। ये मेरे सारा आमिर मसूद मलिक साहब, इस फोटोज लेके हम रखते हैं कि आप आगे फ्लायर्स में ऐड करने के लिए। फिर हमारा तीसरा फ्लायर शुरू हुआ था, जो बाबे हरम में कोर्स हुआ था, उसका फ्लायर है। ये बाबे हरम का कोर्स है। देखिए कितनी पब्लिक थी जब हमने पहली बार कोर्स किया था, कितनी पब्लिक थी, कितने लोग थे। अब देखिए आप कितने चुने, उनमें से 15 लोग हैं टोटल, उनमें से 8 तो हमारे अपने ही हैं, 7 बंदे सिर्फ आए हैं। पहले जब हमने कोर्स शुरू किया था कितने लोग थे, माशाल्लाह कितनी पब्लिक थी ज़्यादा। फिर हमारा कोर्स शुरू हुआ था, उसकी है ये 4 to 4, ये भी एक्सलेंस में हुआ था, उसकी फ़ोटो है कुछ ये। फिर अगला कोर्स हमने एक्सलेंस में दोबारा करवाया था, 5th बैच हमारा शुरू हुआ था 448 में। इसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये उसके फ्लायर्स आगे। फिर हमारा QC2 का एक सेशन हुआ था, किसी QC2 मैंने भी किया हुआ है। हमारा QC2 का पहला सेशन हुआ है सरगोदा के अंदर, उसमें मैंने भी किया है, वो भी इधर बाबे हरम में ही हुआ था। ये भी उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं। अब ये लिखा हुआ है कि हमारे न्यू कोर्स स्टार्टिंग है सरगोदा, हमारे कोर्स स्टार्ट में सरगोदा के अंदर किस किस वक्त में किस किसने किए हैं। तो ये हमारे सारे सिक्योरिटीज हैं, सारे हम 6 लोग थे सिक्योरिटीज में, जिन्हें अपने कोर्स अब चला रहे हैं। सबसे पहले जफर साहब हैं, आप खड़े हो जाए जफर साहब। इनके एक्सीलेंस स्कूल में क्लास कोर्स स्टार्ट हुआ था 17 मई को, बुध जुमेरान की क्लास है। अब इनका कोर्स एंड होने वाला है, बैठ गए आप। डॉक्टर इकबाल साहब, इनका कोर्स अभी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद देखेंगे। उसके बाद बकर साहब है, अभी अब बात तो ये वो जिनके घर पहला कोर्स स्टार्ट हुआ था, उधर करवा रहे हैं। नूर इंटरनेशनल के पास कैंपस है ना इनके घर के पास, फैसलाबाद रोड पे, ये वहाँ पे अपना कोर्स करवा रहे हैं। इनका भी 17 मई को ही बुध जुमेरात स्टार्ट हुआ था। टाइमिंग सबकी सेम है, इस तरह टाइमिंग आगे पीछे जाती रहती है, जैसे नमाज आगे आती है टाइमिंग आगे जाती रहती है, इस तरह से। फिर सुभान नदीम है, इनका कोर्स, इनकी बैठ क्लास थी इसलिए ये आज आ नहीं पाए। इनकी क्लास का टाइमिंग है जुम्मा हफ्ता, पिछले हफ्ते की दिन क्लास हमारी, इसलिए ये आ नहीं पाए आज। इनका भी कोर्स चल रहा है, बीयू कैंपस है इधर हमारे सदीला बेकरी के नीचे बेसमेंट में, इनका कोर्स यहाँ पे चल रहा है। इनका 12 मई से स्टार्ट हुआ है। इनका भी देखिए जुम्मा हफ्ता है, इसलिए हफ्ते की क्लास है, इसलिए ये आ नहीं पाए। बाकी उस्मान है, मैं खुद हूँ, पहले मेरा इधर देव अकेडमी शुरू होना था, लेकिन मैंने किसी वजह से नहीं हो पाया। अब मेरा बाबे हरा में शुरू हो गया है, और 24 मई को बस ठीक है। और अब्दुल रहम है, वो बाहर गए में, इनका कोर्स भी चल रहा है स्टार इंस्टीट्यूट में, नियर गर्ल्स नियर डिग्री कॉलेज फरूक कॉलोनी में चल रहा है। इनका 11 मई से स्टार्ट हुआ, इनका भी एंड होने वाला कोर्स। आगे हमारा कोर्स देखते हैं कि किन किन मुल्कों में हमारा कोर्स चल रहा है। पाकिस्तान, इराक, इस तरह बहुत ज़्यादा मुल्कों में, देख लें कितने ज़्यादा मुल्कों में हमारा कोर्स चल रहा है। पहले रजिस्ट्रेशन 1500 हुई है, फिर ग्रेजुएट 500 प्लस हो गए हैं, और कभी तक QC3 के QC1 के 353 बैचेस हो चुके हैं। अब तक 350 लोगों ने 350 कोर्स अल्फा करवा चुका है अब तक 2006 से। कंट्रीज 25 कंट्री में चल रहे हैं, अब तो 40 प्लस कंट्रीज हो चुकी हैं हमारी इधर अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम 10वें बैच में है, 4 और 9 मेरा बैच नंबर है। सरगोदा के अंदर ये 10वां बैच है, 10वां बैच है सरगोदा के अंदर ये। अब AQT असिस्टेंट कुरान टीचर कौन होते हैं, अब उनके बताते हैं। अब AQT जो बनना चाहते हैं वो कैसे बनेंगे AQT। स्टेप 4 बिकम अ कुरान टीचर विद अल्फा। अल्फा की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, अगर उन पर पूरा उतरेंगे तो AQT बन सकते हैं, वरना आपको कोर्स दोबारा करना पड़ेगा, फिर आप AQT बन सकते हैं। सबसे पहले आपको QC1 कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर QC1, 90% मार्क्स, एटलीस्ट 90 होनी चाहिए। 90% मार्क्स आप लेंगे, उसमें बहुत कुछ होता है, सारा कुछ करके जब 90% आपके मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर स्टेज 1 पे आप आ जाएंगे, फिर बिकम AQT, फिर AQT बन जाएंगे। और इसमें 90% मार्क्स आएंगे आपके, AQT बन जाएंगे। AQT का काम होता है सेटअप करना, जैसे मेरे साथ AQT आए थे, उन्हें एक लैपटॉप लगाया, कुर्सियाँ सेट की, सारा प्रोजेक्टर लगाया, बाकी सारे काम वो करते हैं। आगे इन्वॉल्वमेंट वो बात हो रही है, मैंने एक्टिविटी में आएंगे, रिवीजन करेंगे, वर्कबुक चेक करेंगे, और QC1 में मदद देंगे। उसके बाद आप इस्लामाबाद जाएंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग होगी हमारी उधर, फिर आप सर्टिफिकेट कुरान टीचर बन जाएंगे। ये लिखा हुआ है, गो थ्रू TTW टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप इस्लामाबाद में होती है, फिर आप बिकम अ सिक्योरिटी, फिर आप सिक्योरिटी बन जाएंगे, जो मैं अभी हूँ इंशाल्लाह। स्टार्टिंग कुरान अंडर सुपरविजन अल्फा ट्रस्ट मंदिर इस्लामाबाद। एक कुरान वाला स्टार्ट होता है, अल्फा के अंदर होता है, अल्फा सारा कुछ कहता है, उसके हिसाब से हम करते हैं कोर्स के साथ। बैच नंबर हमें अल्फा से इशू होता है। ना सिर्फ आसान कुरान के बारे में बात हो रही है, कुरान ना सिर्फ आसान है बल्कि ये बेहतरीन काम है। वे कुरान की आयत को देख लेते हैं। कुरान के अंदर ये आयत है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। खैरुकुम तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। यहाँ पे एक बात नहीं हो रही कि सिर्फ सीख लेना है या सिखा, यहाँ बात हो रही है और की, और सीखना भी है और आगे सिखाना भी है। यहाँ पे ये जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, हमें कहते हैं 2 चीज़ें बतानी है आपने,
ये थोड़ी ना कहते हैं कि ये कहते हैं ना यार इसका ना यार तो ये कर लो ये कर लो, लेकिन यहाँ पे और की बात हो रही है। जो कुरान सीखेगा और आगे सिखाएगा वही बेहतरीन में शामिल होगा, वरना वो बेहतरीन में शामिल नहीं होगा। अगर मिसाल तो बस सीख लेते हैं, आप कृषि वन कर लेते हैं तो आप कुरान सीखने पे आप आ गए, अगर आप आगे सिखाएंगे नहीं तो आप बेहतरीन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अच्छा काम है कुरान सीखना भी, लेकिन अगर आप कहते हैं ना बेहतरीन में शामिल हो, बेस्ट में शामिल हो, तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, कुरान सीखना भी पड़ेगा और कुरान सिखाना भी पड़ेगा आगे। आर यू रेडी टू बी ए ग्लोरियस जर्नी? कौन को कहता है मैं इसकी 20 क्लासें पूरी लूंगा? हाथ खड़ा करे, सारे हाथ खड़ा करें। इंशाल्लाह 20 क्लासें लेंगे पूरी, इंशाल्लाह सारे लेंगे। तो इंट्रोडक्शन, सब अपना अपना इंट्रोडक्शन यहाँ शुरू करते हैं हम राइट साइड से। नाम बताएं, आप कहाँ से आए और आप क्या सोच के इस क्लास में आए हैं? कहाँ से आए आप और क्या सोच के आए हैं कि मैं क्या करूँगा इस कोर्स के बाद? इस कोर्स में क्या करने आया? पूरी क्लासें लेने आया कोर्स कर सकूँ, नमाज का तर्जुमा इसमें बताया जाएगा, नमाज सीख सकूँ। ठीक है, बैठ जाए। आप बताएं। ठीक है, आप बताइए। ठीक है, आप बताइए। ठीक है, आप बताओ। आप बताओ। आप बताएं। आप बताओ। इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि अल्लाह से अल्लामा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से, कुरान की आयत है, ये भी अलग की आयत है। ये क्या आप अपने साथ कोई पेन पॉइंटर और कोई कागज़ लेके जिससे आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सके, ताकि ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे आज आप, उसके बाद आपको अच्छी ग्रुप में आ जाएगी, लेकिन आपकी कुछ बातें होती है जो आप क्लास में आती हैं सिर्फ मेरे मुंह से निकल जाएंगी, स्लाइड्स में आएंगी, आपको याद नहीं रहती, जब नोट कर सकते उसको। कुरान में खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह से अल्लामा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। कलम मतलब पेन पॉइंटर आप कुछ लेके आए अपने साथ। मार्क्स के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी मार्क्स। होमवर्क की हमारी 15% वेटेज नहीं होगी, जब 10% होगी हमारी वेटिंग, 10% होमवर्क की होगी, वर्कबुक की भी 10% होगी, और 10% हमारी अटेंडेंस की होगी, क्योंकि 20 क्लासें जो पूरी लेगा उसको 10% मिलेंगे। यहाँ थोड़ा गलत होगा थोड़ा सा साइड में, लेकिन 10% दोनों की है, और 10% हमारी अटेंडेंस की भी है कि अटेंडेंस जिसकी पूरी होगी फिर उसको 10% मिलेंगे। ये ना हो अपनी मर्जी से आप क्लास में आए, ये सुना नहीं होगा, अब वो इंशाल्लाह पूरी क्लासें लेनी होंगी। मिड फ्यूज होगा हमारा एंड पे, जब हमारा कोर्स हाफ हो जाएगा 10 क्लासों के बाद 30%, फाइनल फ्यूज होगा 40%। सर्टिफिकेट डेस्टिनेशन जो 90+ लेंगे ना, मतलब इक्विटी बनने के लिए 90+ चाहिए, जब आप वो लेंगे फिर आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर जो होगा ना इनका मेरिट सर्टिफिकेशन मेरिट मिलेगा 70 से लेके 89% वाला तक, जिनका कुछ गलती हो रही है, कुछ मसला हो रहा है, उनका हो जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेशन और कंप्लीशन, जो मतलब सिर्फ अटेंड हो करेंगे, जो उसी क्लास में आएंगे, ना काम कुछ भी नहीं करेंगे, ना होमवर्क करेंगे, ना वर्कबुक करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उनको फिर ये मिल जाएगा 50 अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सिर्फ केवल बस अटेंड किया कोर्स, कुछ मेहनत नहीं की उन्होंने, कुछ सब सीखा है, कुछ मेहनत नहीं की उन्होंने। और पार्टीशन मतलब जो बिल्कुल अटेंडेंस लिए, सिर्फ बस सुनते भी नहीं रहे आगे, बस क्लास में सोए रहे, बस समझ मजाक समझ के घर चले गए, उनके लिए सिर्फ ये होगा, बिल्कुल ही बहुत हल्के वालों के लिए सर्टिफिकेशन और पार्टीशन का। अगर ये मिलेगा जो 90+ लेगा उसका ये सर्टिफिकेट होगा, इस तरह इधर आपका नाम लिखा जाएगा, अल्फा की तरफ से आपको आएगा। ये सही मिसाल के तौर पर ये भी लिखा हुआ है। ये हमारे सबसे पहले बैच के हमारे एक असिस्टेंट कुरान टीचर, हमारे सबसे पहले बैच के 3 मेंबर थे जिन्होंने सबसे पहले हमारे सर के साथ किया था। तीनों स्टैंड अप हो जाए, तीनों आ जाए, मैं तीनों खड़े हो जाए। ये बकर साहब पहले, और ये अरम, ये शेख जमल साहब आप भी खड़े हो जाए, और ये अरम, ये तीनों खड़े हो जाए। ये तीनों को देख सकते हैं आप, इन तीनों ने सबसे पहले बैच में किया था। आगे ना सिर्फ सिखाया बल्कि वही बात कहा आगे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अगर इस ग्रुप की बात, इस तरह ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, अब ग्रुप में स्लाइड्स आएंगे, आपको सवाल जो हर चीज़ आप ग्रुप में पहले ही आ जाएगी। कोर्स डे एंड टाइम ड्यूरेशन, कोर्स हमारा किस वक्त स्टार्ट होगा, टाइम कोर्स स्टार्ट हमारा हो गया आज 5 अगस्त 2023 में, हफ्ते के दिन स्टार्ट हो गया है। और कोर्स की डेट्स क्या है, हर हफ्ते में होगी सैटरडे एंड संडे 1 घंटे की रात क्लास होगी। हफ्ते इतवार कोर्स एंड हमारा कब होगा, 29 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को एंड होगा हमारा।
मिड एंड फाइनल क्विज हमारा बनेगा हफ्ते वाले दिन 17 सितंबर 2023 को, और संडे वाले दिन हमारा 29 अक्टूबर 2023 को बनेगा। टाइमिंग है जी 8 से 9। आपको चाहिए रेगुलर रेगुलर आए यार, पंचुअल है, टाइम की बहुत कदर करिएगा, क्योंकि हमारी क्लास आज तो पहली क्लास थी, इसलिए 10 से 15 मिनट हो गया, लेकिन आगे से इसका बिल्कुल नहीं होगा। पूरे 8 बजे शुरू हुआ करेगी और पूरे 9 बजे क्लास एंड हुआ करेगी। रिवीजन सेशन 10 मिनट का होगा, ये ऑप्शन है, ये मेरी हमारी मर्जी है, हम लेना चाहें तो लेंगे, ले लेना चाहे तो नहीं लेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा एवरी एंड क्लास के एंड पे आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी हो, आप हम मेरे से कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ओनली 13 वीक्स, 2.5 महीने का कोर्स है, हफ्ते में 2 दिन क्लास है, 20 क्लासें हैं। ये हमारे कोर्स का फ्लायर है, ये हमने कहीं ना कहीं देखा होगा तो आप आए हैं, किसी जगह पे लगा देखा होगा, किसी ग्रुप में देखा होगा, या किसी मस्जिद में लगा देखा होगा, तो भी आप इस कोर्स में आए हैं। अब हमारे कोर्स का शेड्यूल है, 5-6 अगस्त को शुरू है, 5 में इंट्रोडक्शन क्लास है, लेसन नंबर 1 हमारा 6 अगस्त को कल होगा हमारा लेसन नंबर 1। इसमें हमारा मिड होगा 16 सितंबर को, और 16 को इसकी प्रिपरेशन क्लास होगी, और 17 को हमारा मिड क्विज होगा। इस तरह भी 12 इस तरह चलता रहेगा। फिर इसमें फाइनल क्विज हमारा इस तरह होगा, 28 को हमारा फाइनल क्विज होगा, 29 को हमारी फाइनल सेरेमनी होगी जो हम अरेंज करते हैं। कोर्स मेथोडोलॉजी एंड पार्ट ऑफ द लेसन, कि मतलब कोर्स हमारा कैसे चलेगा, कितने पार्ट होंगे, क्या होगा। कोर्स के 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी। ए होगा कुरान पार्ट, कलरफुल इंटरेक्शन स्लाइड होंगी, इसमें ऑडियो होगी, वीडियो होगी, ब्रेक डाउन और डिफिकल्ट अरेबिक वर्ड्स होंगे। और पार्ट 2 हमारा ग्रामर पार्ट होगा, हमारा ये हमारे अलग अलग तरीके से कराया जाएगा। हेड और बॉडी की मूवमेंट, मतलब आपकी पूरी जिस्म की मूवमेंट होगी इसके अंदर। अब इसमें कुछ पॉइंट लर्न करेंगे, जो लर्निंग पॉइंट होगी वो आप लाएंगे, तो आप उस पर लिख के लेके जाएंगे कि आपको बाद में याद दें, आपको मुश्किल ना हो। और कोर्स स्पॉटिव में पीडीएफ स्लाइड होगी, आपको ग्रुप में आ जाएंगी, सबसे आपके घर पर होने से पहले इंशाल्लाह पीडीएफ स्लाइड आप ग्रुप में पहले आ चुकी होंगी। रीडिंग एंड कोर्स मटेरियल आपको सारा कुछ ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो हम तो आपको होमवर्क आया करेगा, उसको आपने इधर सारा बताना, नेम आंसर, 2 क्लासों के बाद होमवर्क आया करेगा हमारा। कोर्स का मवाद रिक्वायर्ड, हमारे पास जो चीज़ें मतलब हमें ज़रूरी चाहिए वो ये हैं, जो मतलब ऑप्शन है, जो आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। जो रिक्वायर्ड है, टेक्स्ट बुक, एक बुक होगी, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ बुक। उसके बाद वर्क बुक है, फिर फास्ट महीने का कार्ड है, और फिर आप ये कर सकते हैं। होमवर्क आपने ज़रूरी करना है। ऑप्शनल चीज़ें क्या हैं, तलीम कुरान का पारा 1 आवर में रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आधा कुरान का तर्जुमा आप खुद कर सकते हैं, तो उसमें प्रैक्टिस करेंगे कि मुझे कितना समझ में आ रहा है। इंशाल्लाह जब आप 20 क्लासें लेंगे, 20वीं क्लास में हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि आप कुरान का कितना तर्जुमा कर सकते हैं। आप खुद कहीं से भी कुरान खोलेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि मैं 50% कुरान का तर्जुमा खुद कर सकता हूँ। यूएसबी आपके पास होनी चाहिए, पीडीएफ स्लाइड आपको आएंगी, और तारीफ शारी है, मेरे राशन सारी, आपको कोई ऑडियो होनी चाहिए कुरान की, आपका ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, आपकी अपनी मर्जी है। ये हमारी एक बुक है, वर्क बुक, और हमारे कोर्स का कार्ड है, इसको कहते हैं पॉकेट कार्ड कहते हैं, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। जितने हमारे कोर्स हैं सारे पूरे 232 फाज हमारे कोर्स में, सारे के सारे इस पर लिखे हुए हैं, अभी इधर इसको कर सकते हैं। वो दोबारा से आ गया होमवर्क का, आपने मतलब इस तरह आपने एमसीक्यूज आएंगे, आपने मतलब घर पे ऐड करना है होमवर्क, आपने कोई यहाँ ला के नहीं करना, आपने होमवर्क घर पे ऐड किया, आपको मोबाइल पे आया करेगा, ग्रुप के अंदर क्विज, अब लिंक आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, वहाँ आपने अपना नाम पुट करना है, व्हाट्सएप नंबर देना है, फिर ऐसे सवाल लिखा होगा, आपने उसमें 4 ऑप्शन में से जो सही होगा आप टिक कर देना है। जो मेरे से पहले पहले होमवर्क आएंगे ना सारे, वो बुक से देख के कर सकते हैं, आप स्लाइड से देख के, बुक से देख के, कहीं से भी देख के कर सकते हैं आप। लेकिन जो मिड क्विज होगा ना, वो आप देखे बगैर करेंगे, आपने किस बुक से नहीं देखना, कहीं स्लाइड से नहीं देखना, हाँ आप देख के कर सकते हैं। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने उसमें एक एक टिक करना होगा, और आपने जो भी गलतियाँ होंगी ना, गलतियाँ होंगी, आपने उनका स्क्रीनशॉट लेकर रख देना है कि आपको ना समझ आया, कोई गलती मेरी क्यों हुई है, अगली ना आपके क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं कि गलती क्यों हुई है। और आपने जो आपके आंसर होंगे, मिसाल तौर पर आपको 14 में 4 नंबर का आपका क्विज है, आगे 45 आए हैं, तो हमने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि एक नाम में 2 बंदे भी हो जाते हैं, तो रिजल्ट में आने में थोड़ी तंगी होती है, हो सकती है। आपने अपने स्क्रीनशॉट अपने पास भी आपने रिकॉर्ड लेके रखना है, मेरे इस क्विज में कितने मार्क्स आए हैं, इसमें कितने आए हैं, इसमें कितने आए हैं। इस्लाम की बुक, उसमें वर्कबुक का एक पेज होगा इस तरह का, आपको साथ पढ़ाया जाएगा, आपने सब घर से फिल करके लाना होगा ये। फिर रोज़ के रोज़ आपकी चेक वो करेगी, रोज़ के 2 पेज होंगे आपके, सिर्फ जिस दिन क्लास होगी 2 पेज होंगे, आप उसको अगले हफ्ते लेके आएंगे, अगले हफ्ते को दोनों के दोनों पेज हम खुद चेक कर दिया करेंगे, इधर क्लास में चेक हो जाएंगे आपके। उससे हमारा ये यूट्यूब चैनल भी है हमारा, द इजी वे टू कुरान के नाम से, यूट्यूब पे आया, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने हमारे कोर्स होते हैं हुए हैं 10 के 10 कोर्स, उनकी रिकॉर्डिंग इधर पड़ी है, जो बाकी सारे ने कराए हैं, हमने कराए, जो हमारा किसी 2 भी हुआ था कि उसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पड़ी है, अभी भी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी जाकर यूट्यूब पे लोड हो जाएगी, इसका लिंक भी आपको ग्रुप में आ जाएगा। जो लोग ग्रुप पे ऐड नहीं है वो भी भाई दिएगा रजिस्टर, आप उसमें अपना फ़ोन नंबर और नाम लिख दीजिएगा, लिख लिया होगा आपने, आप इस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, घर जाकर मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ये सबको बताया जा रहा है कि हमारी कोर्स का सारा चीज़ें, डॉक्टर इकबाल साहब इन्होंने रिवीजन ली थी, इस तरह सारी बताई जा रही है कि हमारी वीडियोस पड़ी हुई है, ये के रिव्यूज़ हैं, ये
तो पता चले कि QC1 कितना अच्छा है, QC1 की सारी फैसिलिटीज है ये, इन्हीं बंदों ने QC1 का रिव्यू दिया हुआ है। QC1 बहुत अच्छा है, सारा क्या हिसाब है, QC1 में क्या क्या बातें हैं, मुझे इस QC1 करने के बाद मुझे क्या फ़ायदा हुआ, अगर मैं आपको प्रॉपर रीज़न बताऊँ, मुझे QC1 करने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है। इसमें इसमें QC1 का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी नमाज बहुत अच्छी हो जाती है, आपको नमाज में रुकना आता है, नमाज अच्छी तरीके से आती है कि जब आपको नमाज का मायने पता होगा कि अल्लाह ताला मुझसे क्या कह रहे हैं और मैं अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहा हूँ, तो आप नमाज अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑल इशूज ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस इसलिए नहीं रहे, ऑनलाइन क्लास में कोई मसले रहते हैं, कभी नेट का मसला होता है, कभी कुछ मसला होता है, इसे ऑनलाइन का हमारा लिंक नहीं है। ये जूम की ऐप है, ये भी कुछ काम नहीं है, स्कैन कर सकते हैं आप, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, जैसे पहले बात हुई है। कुरान मजीद को समझना क्यों ज़रूरी है, अब एक मिसाल ले लेते हैं, कुरान मजीद को समझना ज़रूरी क्यों है। एक मिसाल, दिन के 6 लेक्चर हैं, अगर कोई आए जर्मनी का आए, कोई उस्ताद आए, आपको अगर 6 लेक्चर दे दे, रोज़ के 6 लेक्चर, आपको समझ आएगी? समझ आएगी आपको? 6 लेक्चर आपको मैं आके कोई दे दूँ, अरबी में समझ लें कि किसी भी लैंग्वेज में दे दूँ, फ्रांस में दे दूँ या जर्मनी लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में दे दूँ, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इस तरह ही हम दिन के 6 लेक्चर लेते हैं, अगर 5 नमाज़ें पढ़ते हैं हम दिन के 6 लेक्चर लेते हैं, 2 फजर के, 2 मगरिब के और 2 इशा के। उनमें अरबी कारी साहब जो होते हैं मौलवी, वो कहीं से पढ़ देते हैं, हमें उसका मतलब नहीं पता होता। वही बात हो रही दिन के 6 लेक्चर, हम 6 लेक्चर तो ले रहे हैं, हमें उनका मतलब नहीं पता, लेकिन जब आप ये कोर्स कर लेंगे इंशाल्लाह आपको उसका मतलब पता होगा और आपकी नमाज में अच्छी अच्छी आपकी नमाज आपकी अच्छी हो जाएगी, बहुत आला अच्छी हो जाएगी। और हमारा सफ़र क्या है, हम मुस्लिम बाई चांस हैं, हम मुस्लिम घराने में पैदा हो गए हैं, कलमा हमें घर बैठे मिल गया, कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ी, घर बैठे हैं, वालिद ने साहब ने कलमा पढ़ा दिया जी, मुसलमान हो गए। अब हमें मुस्लिम बाई चॉइस बनना है, बनने की तरफ आने के हम बनेंगे कैसे? हम मुसलमान, सच्चा मुसलमान क्या होता है? नमाज ज़कात ऐसे काम करने होते हैं, कुरान सीखना होता है, ये बहुत मेन चीज़ है। दुश्मन को पहचाने अपने, हमारा कौन है दुश्मन? हमारा दुश्मन कौन है? हमारा शैतान। शैतान को पहचाने, शैतान हमें किस एंगल लेके जाता है, कौन सी मेरी कमजोरी है जिनको शैतान पकड़ता है। आज तो आप ले आए, आज तो आप क्लास में आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है, क्लास में आ गए हैं आप, अगर शैतान आपको रोकेगा तो आपको पूरा हफ्ता कोई काम नहीं आएंगे। हफ्ते में 2 दिन क्लास है ना, जुम्मा सॉरी हफ्ता इतवार, आपको इन 2 दिन ही काम आएंगे सिर्फ, कि अभी कोई आपका बीमार हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। तो शैतान के सिर्फ हमले हैं, हमें हमलों से बचना है और दुश्मन को पहचानना है कि ये मुझे किस वजह से रोकता है। आपकी जो कमजोरी होगी शैतान उस पर हिट करेगा कि इस बंदे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं इसका ये काम लेके आऊँगा तो ये बंदा क्लास में नहीं जाएगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश करनी कि मैं क्लास में आऊँ, किसी भी सूरत में अपने क्लास मिस नहीं करने। कुरान का तारुफ, कुरान का मौजूदा बताए, कौन बताएगा? कुरान का मौजूदा कौन बताएगा? आप बताएं, कुरान का मौजूदा क्या है? खुद लिए कोई और भी बताएं, ये मेन नहीं है, आप बता दें। और दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं, बस आप इंग्लिश की ले लेना, 1 क्लास इंग्लिश ले ले, आप उसको वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल याद नहीं कर सकते, लेकिन ये वाहिद ऐसी किताब है जो आप हिफ्ज कर सकते हैं, लेकिन इसका भी मेन मौजूदा कोई और है। कोई और बता दें मौजूदा क्या, बता दें। बेशक ये भी है, बेशक ये भी है। मेन मौजूदा जो कुरान का है, इंसान में तब्दीली। हम कुरान इसलिए समझ रहे हैं कि हम तब्दील हो जाए, हमारी आखिरत समझ जाए, ये हमारा मेन मुद्दा। ये इंसान में, हमारी इंसान में तब्दीली आ जाए, मुझ में तब्दीली आई है, आप में भी इंशाल्लाह आएगी। जब अभी कोर्स करेंगे आपको नमाज का तर्जुमा समझ में आएगा। इंसान में तब्दीली, इसका मेन मुद्दा ये है कुरान का। अहम हदायत देते हैं, आपका सवाल के जवाब दे देते हैं। स्टूडेंट मोड वर्सेस टीचर मोड, ये कोई लेक्चर नहीं है, कोई तफसीर कोर्स नहीं है, तजवीद कोर्स नहीं है, नाज़िला कोर्स भी नहीं है, ये फ़िक़्ह कोर्स भी नहीं है, ये सिंपल तर्जुमा सीखने का कोर्स है, तर्जुमा सिखाने का कोर्स है। एक टेक्निक है, उससे हम आपको तर्जुमा सिखाएंगे, बस ये कोर्स है। इनमें से कुछ भी नहीं है, इस कोर्स में कोई भी नहीं है, ये कोर्स तर्जुमा कोर्स है सिर्फ। ये आपको तर्जुमा सिखाया जाएगा इसमें, वो भी नमाज का तर्जुमा, जो हम बताएं कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, हमें कभी तो मायने हमने याद नहीं किया। अब इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में समझ आ जाएगी सारा कुछ मेन बातें जो आपने रखनी है इस कोर्स में। एक मोबाइल बंद करके आइएगा अपना, कि आपको घर से कॉल ना आए, कोई ये मसला हो गया घर आ जाइए, वो कोई कॉल ना आए, कोई मैसेज ना आए, और दूसरों को दावत दे इसकी। अब आप आए, आपको कुछ अच्छा लगा, आप घर जाएँ, किसी भाई को लें, अपने को, बड़े भाई को, छोटे भाई को, कि दोस्त को, इतने दोस्त होते हैं, इतने हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं, इतने ग्रुप्स हैं हमारे व्हाट्सएप पे, हम वैसे बड़ी बातें कर लेंगे दुनिया की, हम 2-2 3-3 घंटे रातों को बैठ के बातें कर लेंगे, लेकिन कोर्स की बात करते हैं हमें 2 मिनट नहीं, हमसे कोर्स की बात होगी। दूसरों को साथ लेके आए, दूसरों को दावत दें इस कोर्स के अंदर। अंदाज़ा तालीम, अरबी क़वायद की जदीद कुतब, कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज की तादाद, पुराने के जदीद अंदाज इशारों की मदद से ये जदीद तरीका निकाला गया। सबसे तेज़ तरीन तरीका कुरान सीखने का पूरी दुनिया में ये, जो हम आपको सिखा रहे हैं सरगोदा के अंदर, पूरी दुनिया में ये सबसे तेज़ तरीन तरीका है। फिर 5 या 6 क्लासें लेंगे ना जब आप खुद आप कहेंगे हाँ जी ये सबसे तेज़ तरीन तरीका, कोई रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको, कोई आपने घर जाकर याद नहीं करना, 3-3 घंटे लगा के याद कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा। नई ज़बानी सीखने का जदीद अंदाज है, दिमाग की साइकिल को इस्तेमाल करने के, खुद को बेहतर करने के कुतब के जरिए
वही बात आ गई, अल्लाह जी अल्लाह बिल कलम, कलम और सारे वसाइल से हमारे मोबाइल भी आए थे। हम मोबाइल को अच्छे काम के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, हम अपने काम करना है, अपने सोल्व करने, क्विज सोल्व करना है, वर्क बुक करनी है, उसको मोबाइल से देख के कर सकते हैं। अब सारा को मोबाइल का अच्छा आप काम मिल, बाकी आप में और बहुत हिम्मत होगी, इससे सारा कुछ आपको सारे वसाइल यूज़ करें और कलम भी यूज़ करें अपनी आप मुबारक हो आपको कि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं। मुबारक हो आप सबको अल्लाह की किताब सीख रहे हैं आप। एक वजाहत पहले मैं दे दूँ, मैं उल्मा नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ। मेरी पोजीशन क्या है? मेरी पोजीशन में अवामुन्नास हूँ, आम लोगों में से उल्मा से सीख के अवामुन्नास तक पहुँचा रहा हूँ। मैं इन दोनों के दरमियान में आता हूँ। मैं उल्मा नहीं हूँ। एक बात, मेरी पोजीशन क्या है? मैं दरमियान में आता हूँ, उल्मा से सीख के अवामुन्नास आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ उल्मा से सीख के। कोर्स का तारुफ थोड़ा देख लेते हैं। कुरान कुरान मजीद समझने का तेज़ और तरीन तरीका है। इंशाल्लाह जब 5 या 6 क्लास होंगे आप खुद इस बात को मान जाएंगे इंशाल्लाह की वजह से। कुरान के 50% फास्ट 20 घंटों में आपने इशारे सुन के भाग नहीं जाना। इशारे बहुत अच्छे तरीके से होंगे। आप 3-4 क्लासें लें, आपको इंशाल्लाह इशारे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। इशारे की मुश्किल चीज़ नहीं है। इशारा की वजह से तो ये है कि रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा आपको। अगर इशारे नहीं होंगे तो रट्टा लगाना पड़ेगा। आप 232 अल्फाज समझ लें। हम इस कोर्स में हमने 40,000 अल्फाज करने हैं। 40,000 अल्फाज का रट्टा लगा सकते हैं आप 2.5 महीने में? कभी नहीं लगेगा। 40,000 अल्फाज का रट्टा कभी भी नहीं लगेगा। अल्फाज भी और उनके मायने भी। लेकिन आप अगर इशारों की मदद से करेंगे, आपको अल्फाज भी याद रहेंगे और मायने भी याद रहेंगे। आप इसमें अरबी बनाना भी सीख लेंगे और तर्जमा बनाना भी सीख लेंगे। कुल 20 से सवाल करें इंशाल्लाह 20 क्लासों में पढ़ाए जाएंगे। फर्क नंबर 1, नमाज से इब्तिदा हम क्यों कर रहे हैं? नमाज से इब्तिदा करने का हमारा मेन मकसद ये है कि नमाज हर बंदा पढ़ता है। पहला लेवल है आसान तरीके की, नमाज हर बंदा पढ़ता है। इसलिए हमारी नमाज शुरू क्यों हुई? नमाज शुरू क्यों वो चीज़ क्यों? बस आज से ये कोशिश कीजिए कि हर वो चीज़ जो आपको अरबी में आती है आप उसका एक लफ्ज़ समझने की कोशिश कीजिए। हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़े जवान यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी मुनासिबत है ये कोर्स। तो फीमेल्स की बात हो रही है ना, औरत की, यहाँ फीमेल्स का कोर्स यहाँ पे ऑनलाइन भी चल रहा है, वो भी कर सकते हैं। फीमेल्स का कोर्स भी शुरू हो चुका है ऑनलाइन में। अब देखते हैं सिर्फ एक ज़ुबान सीखने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। एक ज़ुबान सीखने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? ज़ुबान सीखने के लिए हमें सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी है, बोलना भी है और लिखना भी है। 4 चीज़ें हम करेंगे तो हमें कोई भी ज़ुबान सीखते हैं, जर्मन हो कोई भी ज़ुबान सीख सकते हैं। लेकिन कुरान सीखने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए। इतनी आसान बात है कि कुरान में खुद फरमा रहे हैं वाला कर सर कुरान ले जिक्र, मैंने कुरान को आसान किया जिक्र के लिए। कुरान फहमी सिर्फ सुनना है और पढ़ना है, बस। बोलना भी आपने नहीं है, लिखना भी आपने नहीं है, सिर्फ सुनना है और पढ़ना। आप इसीलिए आप कुरान को सीख सकते हैं सुनने और पढ़ने से सिर्फ। तो नंबर 3, इल्फाज मायने में ज़्यादा तवज्जो हम क्यों दे रहे हैं? इल्फाज मायने में ज़्यादा जोर दिया जाएगा। होती और इंसान जैसे बच्चे सीखते हैं उस तरह को सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। शुरू में क्वाइट पर कम जोर बढ़ना, लोग डर जाते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। सही यूमिनून आ गया है, मैं आपको पहली क्लास में ये बता दूँ ना, यूमिनून गायब भी है, जमा भी है, मुज़क्कर भी है, महमूद भी है, बाब फ़ाल भी है, ये सारा कुछ है। आप अगले दिन क्लास में ही नहीं आएंगे। अगर इतना मुश्किल है ये तो मेरी समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह इतनी आसानी से करके बताऊंगा कि आपको इन सब की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। क्लास आने तक आपको कुछ साल तक आपको इस कोर्स में पढ़ा दी जाएंगे, ज़्यादातर भी आपको करा दी जाएगी इस कोर्स में। इस कोर्स की इम्तियाजी खसूसियात क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका, इस कोर्स में सूरह फातिहा शुरू करते हैं। नमाजों में रोज़ाना 32 बार अरबी में अल्लाह से बात कीजिए, करते हैं इंशाल्लाह। कैसा ज़बरदस्त आगाज़ है, मकसद मेरी साथ ही हासिल हो रहा है। कि देखना जब नमाज पढ़ते हैं, देखना एक होता है ना कोई चीज़, मतलब स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ ली, वो हम जॉब करने के लिए जाते हैं, हमें उसका आउटपुट मिलने में देरी होती है। आउटपुट लेने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको आउटपुट में कोई टाइम नहीं। अरे सूरह फातिहा पढ़ के जाएँ, साथ ईशा की नमाज होगी हमारी, साथ ही उसमें आपका सूरह फातिहा का आउटपुट आ जाएगा। अभी हमने ताज़ी पढ़ी होगी और नमाज में तर्जुमा या देश में लाएंगे, आपकी नमाज भी अच्छी हो जाएगी और आपको आउटपुट भी फ़ौरन मिल जाएगा। ये भी कुरान की बहुत बड़ी बात है हमारे इस कोर्स की। अगर आप फ़ौरन आपको आउटपुट मिलेगा, नमाज के कोर्स में फ़ौरन आपको आउटपुट मिल जाएगा। सबसे बेहतरीन तरीका, हर रोज़ हम 5 नमाज़ों के लिए तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं। क्योंकि ना हम इसी अरबी ज़ुबान सीखना शुरू करें, ये बहुत ही मौसर तरीका है। हर मुसलमान मर्द और जवान बूढ़े के लिए मफीद है। हमने भी इस कोर्स को इसलिए 1 घंटे के लिए रखा हुआ है कि नमाज 5 नमाज़ों का टाइम भी 1 घंटा ही होता है। इसी मुनासिबत पर हमने इसको 1 घंटे के लिए रखा हुआ है। ये एक मुनफरिद कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम कुछ जुमलों में शुरू नहीं करेंगे। अगर मैं शुरू में ये कह दूँ हादा बैदुल कबीर, इसका तर्जुमा बहुत किसी को भी नहीं आता होगा, बहुत कम लोगों को आता होगा। जिन्होंने कोर्स किया उनको तो आता होगा, जो न्यू आए हैं उनको नहीं आता होगा। आप ये कब दोहराएंगे कि कब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जब इस कोर्स के एंड में प्रैक्टिस करके आएंगे आपको इसका तर्जुमा आ जाएगा। कोई मुश्किल वाली बात नहीं इसकी। आप इस जुमले को अपनी ज़िंदगी में कब इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको कोई अरबी पड़ोसी हो और आपको छोटा सा बच्चा रोते हुए आपके पास आए और आप उसे गोद में लें और कहें शोफ हादा बैतुल कबीर, ये आपकी जब आपको अरबी पड़ोसी होगा तो आपको ये कहने की जरूरत पड़ेगी ना। नहीं आपको अरबी पड़ोसी आपके आप पाकिस्तान में रहते हैं तो अरबी बहुत कम बोलते हैं लोग, जो अरबी भी होते हैं वो भी जाके उर्दू ही बोलना शुरू कर देते हैं।
ये शायद कभी ना हो, वही बात आगे कभी ना हो क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। कुरान सीखने के लिए क्या ज़रूरी है? पहले हम अल्फाज को लेते हैं कि मदनी मुसहफ है, ये कुरान ये कोर्स ये है। मेन हम जो पूरे कोर्स में हमारा रेफरल है इससे लिया जाएगा, ये कुरान है, इससे हमारा पूरा रेफरल लिया जाएगा। ये मदनी मुसहफ है हमारा, इससे पूरा रेफरल लिया जाएगा हमारा कुरान, इसको हम रेफरल देंगे, पूरे कोर्स में हमारा रेफरल यही होगा। और मदीना मनव्वरा में यही कोर्स, ये कुरान चलता है वहाँ पे सिर्फ, बाकी जो है ना वो माने नहीं जाते, यही कुरान चलता है वहाँ पे मदीना मनव्वरा में। इस कोर्स में हर लाइन में 7 से 8 अल्फाज हैं तकरीबन तकरीबन, और इसके हर सफ़े के एंड पे आयत खत्म होगी। ये इसकी खास बात है मदनी मुसहफ की कि इसकी हर सफ़े के एंड पे खत्म हो जाएगी, आयत भी खत्म हो जाएगी, और इसके हर सफ़े में 15 लाइनें हैं, तकरीबन 15 लाइनें इसके हर सफ़े में। सिफात इसके 600 है, 600 सिफात इसके मदनी मुसहफ के, हर सफ़े में 15 लाइनें हैं। अल्फाज हर लाइन में कितने अल्फाज है? 9। ये अब याद कर लें भी, आपको अगली क्लास होगी उसके बाद आपका आएगा होमवर्क आएगा, क्विज आएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा ये, इस तरह की आपने बातें नोट किया करें मेरी नोटबुक पे कि आप जब आपका सवाल जवाब आएंगे आपको ऑनलाइन, तो उसमें ये सवाल पूछा जाएगा कितने सफ़ात है, कितनी लाइनें थी, मदनी मुसहफ क्या चीज़ है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मदीना मनव्वरा में होता है। और हर सफ़े पर 130 अल्फाज तकरीबन, एक दो ऊपर भी हो सकते हैं, एक दो नीचे भी हो सकते हैं, तकरीबन यहाँ पे लिखा जा रहा है। यहाँ पे भी 10 भी हो सकते हैं, ये 8 भी हो सकते हैं अल्फाज, और कुल मतलब 130 मल्टीप्लाई बाई 600 78,000 अल्फाज तकरीबन है पूरे कुरान के अंदर। ये तो आप याद नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है हिफ्ज़ करना, कितना मुश्किल, 3 साल लगते हैं हिफ्ज़ करने में, लेकिन हम आपको इसमें से आधे अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में सिखा देंगे। एक दिन भी पूरा नहीं बनता ये, बस हमने हफ्ते में 1-2 दिन क्लास रखी है, एक दिन भी पूरा नहीं बनता, प्रॉपर 20 घंटों के अंदर आप 41,000 अल्फाज हमारे कोर्स का टारगेट है वो कर लेंगे। और अब इससे आगे जाना चाहते हैं, हमारे QC2 भी है, 3 भी, इंशाल्लाह 1 करेंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं जस्ट आपका दिल करे। कुल अल्फाज 78,000 हैं, और 78 याद कर नहीं सकते, और तकरार के बगैर जो अल्फाज रिपीट नहीं ना, जो अल्फाज रिपीट नहीं हो रहे, उस तरह ज़्यादा अल्फाज हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, जो अलग अलग आए हुए हैं। इल्म क्वाइस सीखने के बाद जो मतलब थोड़े बहुत कुछ सीखने के बाद, अरबी के थोड़े बहुत अल्फाज सीखने के बाद ये 45,000 आ जाते हैं। 4500 याद, 4500 आते हैं, ये भी याद करना बहुत मुश्किल है। 4500 अल्फाज में मादे रूट लेटर है, ये अगर आपको समझ में आ गए तो 1850 अल्फाज रह जाते हैं सारे। और एक मादा 2-3 मुख्तलिफ सूरतों में आता है, जैसा मसलन दी गई है रूट पर, ये कहते हैं ना इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? आइन लाम मीम, आइन लाम मीम, आइन लाम मीम, आइन लाम मीम, इसका रूट पर क्या होगा? आइन लाम मीम। जो मेन जो कॉमन चीज़ होती है हम वो लिख देते हैं एंड पे। सीखने में आसान, अल्लाह ताला ने फरमाया वाला कद यस्सरना कुरान लिज़िक्र, ये कहना कि कुरान मुश्किल है शैतानी वसवसा है, शैतानी वसवसा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमा रहे हैं, और मैंने कुरान को नाजिल किया हमने जिक्र के लिए, कुरान को आसान कर दिया हमने जिक्र के लिए। कोर्स के मकासद, इस कोर्स के 6 मकासद हैं। पहला है कुरान समझना आसान हो जाए, 20 घंटे में 50% अल्फाज दिया, इंशाल्लाह खुद मानेंगे आप। नमाज समझ में आ जाए, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम होगा, हमारा नमाज मुयस्सर हो जाए, खुशू खुशू, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि कितने नमाज कितने इसकी हैं कोर्स के मकासद हमारे। कुरान के साथ ताल्लुक़ हमारा मान जाए, नेक अमाल हम करें, अरबी बोल के 100 जुमले सीखेंगे। इस 100 जुमले से हमें बिल्कुल नहीं घबराना कि 100 जुमले में कैसे याद करूँगा। कोर्स के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि 100 जुमले पूरे भी हो जाएंगे, और आपको समझ भी पता नहीं चलेगा 100 जुमले आपके हो गए। इस कोर्स में हमने करना क्या? नमाज होगी सारी हमारी, 6 सूरतें, सूरह असर, सूरह काफिरून, सूरह नसर, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, 4 दुआएं रब्बिज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाह, और ये 2 दुआएं हैं। वज़ू के बाद के नमाज के बाद की भी कोर्स में आगे देख लेंगे आप, सारी वही बात हो रही है। TPI का इस्तेमाल होगा, TPI का मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, TPI। आप तकरीबन 200 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 40,000 बार आए हुए। कितनी अच्छी बात है, ये भी अल्लाह ताला का, ये भी कुरान का मौज़ा ही है कि अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर ही कुरान के आधे अल्फाज जोड़ के रख दिए हैं। ये जो खुद ढूंढने वाले हैं वो अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब हैं, अशर काविश तो उनकी है, हम तो बस आगे पहुँचा रहे हैं। यानी कुरान के 50% अल्फाज से भी ज़्यादा, गोया कुरान का हर दूसरा अल्फाज अज़कार नमाज से भी है। कोर्स एक सिर्फ 20 घंटे में प्रैक्टिस के साथ, कोर्स 1 जो है सिर्फ 20 घंटे आपने देने प्रैक्टिस के साथ, फुल दिल लगा के, लगन से, जोश जज्बे से। अगर आप आएंगे ना बस कोर्स ले लेता हूँ, फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं आना, आपने सोचना कि मैंने कुछ सीख कर जाना है यहाँ से, मैंने आगे अल्लाह ताला को राज़ी करना है, क़यामत के दिन में राज़ी करना अल्लाह पाक को। नमाज समझ में आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक नंबर 1 इख्तिताम हो गया। जब सबक नंबर 1 इख्तिताम पे होगा तो हम 7,000 अल्फाज अब सिर्फ कल 1 घंटे में सीख लेंगे। 7,000 अल्फाज आप 1 घंटे में सीख जाएंगे सिर्फ। बाकी जब सबक नंबर 19 इख्तिताम होगा, फिर 20 हमारी रिवीजन होगी, तो आप 41,000 अल्फाज सीख चुके होंगे, 232 सीख चुके होंगे आप, और कुरान में तकरीबन 41,000 बार आए हैं अल्फाज। जब आप QC1 कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप कुरान में तो 50% अल्फाज है, लेकिन सूरह बकरा में 66% अल्फाज आप खुद कर सकते। ये लगा हुआ है इन पर लाल लाल लगा हुआ है, ये सारे आपको QC1 करने के बाद आते होंगे ऑल टू ऑल। लेकिन बचते कितने हैं? थोड़े से बचते हैं सिर्फ, सारे आपको आते होंगे इस पे तक, सारे ऑल टू ऑल आपको अल्फाज आते होंगे। और भी कुछ है, कुछ यहाँ मिसिंग भी हो रहे हैं, मार्क करने में कुछ मिसिंग भी है, लेकिन आपको इतने तो आपको पक्के आते होंगे QC1 करने के बाद। वो ये स्लाइड आ गई। अगर हम प्लान बनाने में नाकाम हो तो
नाकामी का प्लान बना रहे हैं। देखिए पहली स्टेप तो आप पहला स्टेप आप लोग चढ़ के आ गए हैं, आगे देखिए छोटे छोटे स्टेप है। पहला स्टेप बहुत बड़ा है, शैतान आपको आने नहीं देता, आप शैतान को हरा के पहला स्टेप तो होने कितना बड़ा है, आप आगे हैं। अगर छोटे स्टेप है आपने इसको 20 क्लासों तक पूरा रखना है, स्टेप को आपने छोड़ना नहीं है, 20 क्लासों तक आपने इसको कंटिन्यू रखना है। पहला आप कर रहे हैं बहुत मुश्किल आप कर रहे हैं, जो मुश्किल काम होता है आप कर रहे हैं, क्लास में आना बहुत मुश्किल होता है, घर से निकलना फिर शैतान मसला डालता है, फिर रास्ते में मसला होता है कि बाइक का हो जाए, कोई और मसला हो जाए। आप खुद पहुंच चुके हैं, आप बस आगे 20 क्लासों तक रहना है इस पर। अगर आप खाने का प्लान नहीं बनाते तो मतलब ये है कि आपने भूखा रहने का प्लान बना लिया है, जब खाना का नहीं सोचते मैंने खा लिया, खाना नहीं खाना तो उसमें कहा जाए कि भूखे रहेंगे आप। ये स्लाइड आपको पूरे कोर्स में दिखाई जाएगी, तो तसव्वुर या साथ के साथ देखेंगे कि हमारी कोई आयत खत्म होगी कुछ भी होगा उसके बाद हम इस स्लाइड आएगी, आपको इस स्लाइड ज़ुबानी याद हो जाएगी। इसमें क्या है मुताल्लिक़ और फिक्र करेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ होती है, अल्लाह से दुआ करनी, सबसे पहले अल्लाह से दुआ करनी है। फिर हमने एहतिसाब करना है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, किस वजह से। प्लान बनाना है एहतिसाब में मेरी गलतियाँ क्या हैं, फिर आगे आपने प्लान बनाना है कि मैं इसको गलतियों को सही कैसे करूँ, नमाज कैसे पढ़ूँ, मेरी नमाज रहती है, क्यों मेरी नमाज रहती है, मोबाइल की वजह से रहती है, किस वजह से रहती है, तो मैं उसको प्लान बनाऊँ कि मेरी नमाज ना रहे, मोबाइल को 2 मिनट तक छोड़ दूँ। जब आप खुद इस प्लान पे अमल करेंगे फिर आपने तबलीग करनी है, ये ना प्लान बनाने के साथ तबलीग पे शुरू कर दे। प्लान बनाए, खुद उस पर अमल करें, फिर तबलीग की साइड पे जाए। हम आपको इसका इस्तेमाल बाद में सिखाएंगे। नमाज पर ये कोर्स आपको कितने अल्फाज है हमारे इस कोर्स में, हमने कितने अल्फाज पढ़ने हैं, ए बी सी या डी। मैंने पीछे बताया कि इस कोर्स का हमारा टारगेट क्या है, ए बी सी है। 10,000 अल्फाज, 30,000, 20,000, 40,000, कौन सा है? 40,000 अल्फाज, डी ऑप्शन है। 40,000 इस कोर्स का टारगेट हमारा 40,000। 232 अल्फाज सीखेंगे हम इस कोर्स में, 232 अल्फाज सीखेंगे और 232 अल्फाज कुरान पाक में आए हैं 41,000 बार, तकरीबन 40,000 अल्फाज हम सीखेंगे। ठीक है, अभी आपको इस तरह आपको आएगा सवाल जो आगे इस तरह आएंगे, क्विज आपका इस तरह आएगा। इस कोर्स में और क्लास समझने में मकासद कितने, मैंने आपसे पूछा मकासद का सवाल भी आएगा कि कितने मकासद पढ़े हमने, 6 मकासद है। इस कोर्स का एक मकसद ये भी है कि आपको बताया जाए कुरान सीखना डैश है, ज़रूरी है, आसान है, मुश्किल है, वक्त लगाना पड़ता है। आसान है, भी आसान है। एक बात आपसे कर दूं, आप अभी न्यू आए, आपने इंशाल्लाह इस कोर्स में आपने पार्टिसिपेट करना है। वो नहीं पता ना, आप मुझसे पूछें, आप गलत बता दें, लेकिन आपने पार्टिसिपेट जरूर करना है। आपने ये नहीं कहना कि मुझे नहीं आता मैं नहीं बोलूंगा, आपने पार्टिसिपेट करना है। अभी आगे इशारे आएंगे ना वो सब करेंगे इंशाल्लाह, आपने पार्टिसिपेट करना है। शर्म नहीं महसूस करनी है कि मैं क्यों कराऊँ, ये क्या बात है, क्या नई चीज़ आ गई है। दिल खोल करना है, आपने कुरान से अल्लाह का काम करने के लिए आए हैं, आप कोई दुनियावी काम नहीं जिसमें शर्म महसूस करें, अल्लाह का काम है ये। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे सिर्फ टीपीए के जरिए, टीपीए अरबी बोलचाल के जरिए, सिर्फ अरबी बोलचाल, इनमें से कोई भी नहीं। बी टीपीए और अरबी बोलचाल के जरिए बात की थी हमने। टीपी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, अरबी बोलचाल के 100 जुमले करेंगे हम। इस तरह आपको आएगा सवाल जवाब, क्विज आपको इस तरह आएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जाके थोड़ी रिवीजन करिएगा इसकी। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि 20 आवर्स कौन देना, दोबारा एक बार हाथ खड़ा कर देना, फोटो ले लो एक बार आप आके। 20 आवर्स कौन, फोटो ले लो आप एक बार आके। 20 आवर्स कौन पूरे देता है, हाथ खड़ा करेंगे। कमिटमेंट करता है इधर हमसे कि मैं 20 के 20 घंटे पूरे लगाऊंगा इस कोर्स में। कमिटमेंट करें, सारे सारे हाथ खड़ा करें, सब हाथ खड़ा करें। फिर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हो ना करें, बेशक 20 घंटे पूरे देने, सब हाथ खड़ा करें, आप ही हाथ खड़ा करो, सब हाथ खड़ा करो इंशाल्लाह, सब इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम देंगे। अटेंडेंस की बात होगी, अटेंडेंस बहुत जरूरी है, रोज आपकी अटेंडेंस लगा करेगी। आपने नाम लिखवा दी क्योंकि 10% वेटेज है, अटेंडेंस की भी 10% वेटेज है। गोल्डन ट्रिक्स, यू आर, शैतान क्या करता है हमारे साथ, शैतान हमें कैसे भड़काता है। यू आर यंग, तुम जवान हो, हैव सम फन, बहुत मजे करो, तुम जवान हो अभी, तुम फन कर लो। कीप एंजॉय लाइफ, लाइफ बहुत लंबी है, अपनी लाइफ को, जिंदगी को एंजॉय करो, बहुत लंबी लाइफ है, जब बूढ़े होंगे तब भी बात कर लेंगे, ये इस तरह नहीं है। डोंट रिमेन कूल ड्यूरिंग एंगर, जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम रुकते नहीं हो, बस गुस्सा आ रहा क्या हो जाएगा, गुस्सा ये निकाल देता हूँ एक बार, ऐसे नहीं। एवरीबडी डूइंग दैट, डोंट बी वरी, स्पाइस ऑफ योर लाइफ। हर बंदा कर रहा है, हम भी काट लेते हैं, हर आपने अपनी कबर में जाना है, जन्नत आपने खुद काटनी है, किसी बंदे ने नहीं काटनी है आपकी। एवरीबडी डूइंग, मतलब हर बंदा कर रहा है, और शैतान कहता है हर बंदा तो कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ देगा, सब तो कर रहे हैं। वंस हु मैनी सिंस अल्लाह विल फॉरगिव यू, कि मतलब जितने मर्जी गुनाह कर लो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही नहीं, अल्लाह ताला पूर्ण रहीम है, लेकिन इतना भी है कि अब ये सोच के मैं तौबा कर लूँगा तो मेरे गुनाह माफ होंगे, इतना भी नहीं। और आज का सबक एंड हो गया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमको कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।